दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे फैक्ट्री में इतने बड़े एरोप्लेन को बनाया जाता है। एरोप्लेन को बनाते समय किन किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है, एक हवाई जहाज को बनाने में कितना समय लगता है और इतने बड़े जहाज को बनाने का प्रोसेस क्या होता है। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, एक हवाई जहाज का आकार काफी बड़ा होता है। इसे बनाते समय इंजीनियर्स को कई प्रोसेस को पूरा करना पड़ता है, तब जाकर एक हवाई जहाज तैयार होता है। एक प्लेन को बनाने में कई सारे स्टेज को पूरा करना पड़ता है। प्लेन की डिजाइनिंग और प्लानिंग। जब भी हमें किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना होता है तो हमें सबसे पहले उसकी प्लानिंग और डिजाइनिंग करनी पड़ती है। जब इतने बड़े हवाई जहाज बनाने की बात होती है तो ये पहले तय कर दिया जाता है कि उस एयरक्राफ्ट के क्या क्या स्पेसिफिकेशंस और ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ये प्रोसेस ड्राइंग और इन्वेंशंस की मदद से पूरा किया जाता है। ये ड्राइंग कंप्यूटर सिस्टम की मदद से बनाए जाते हैं। आज के समय में ड्राइंग भी 3D टेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाई जाती है। ये डिजाइन तैयार होने के बाद कंपनी के पास फाइनल अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। एक बार कंपनियों का अप्रूवल मिलने के बाद कंपनी इस डिजाइन का इस्तेमाल एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग और प्लानिंग के लिए करती है। सिमुलेशन। इस प्रोसेस में एयरक्राफ्ट को एक्टिव करने के काम किया जाता है। इस काम में भी कंप्यूटर्स की मदद ली जाती है, जिससे एयरप्लेन के प्राइमरी सिमुलेशन की जा सके। इसके बाद इसी के बेस पर हवाई जहाज के कुछ पार्ट्स को बनाया जाता है, जो छोटे छोटे होते हैं, जिन्हें विंडेड टर्नल में टेस्ट किया जाता है। इस काम में सबसे ज्यादा फोकस एरोडायनामिक्स को टेस्ट करने पर होता है। हम आपके जानकारी के लिए बता दें कि एरोडायनामिक का मतलब होता है वायुगति, हवा के अनुसार अपने शरीर को ढालने की एबिलिटी। डायनामिक्स एरोडायनामिक्स है। हवाई जहाज को उड़ाने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एरोडायनामिक का होता है। अगर एरोडायनामिक्स ठीक नहीं है तो प्लेन हवा में उड़ नहीं पाएगा। इस सिमुलेशन के प्रोसेस में 3 या 4 साल का समय लगता है। कंस्ट्रक्शन। इस स्टेज में हवाई जहाज को बनाया जाता है, इसीलिए इस प्रोसेस में होने वाले सभी काम को दुनिया भर के कुछ खास इंजीनियर ही करते हैं। क्योंकि हवाई जहाज को बनाने का काम इसी स्टेज से शुरू होता है। ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि एक एरोप्लेन में बहुत सारे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, जैसे विंग्स और इंजन जैसे और भी बहुत सारे पार्ट्स। अब इसके इन पार्ट्स में भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। इन सभी पार्ट्स को एक एक करके बनाया जाता है, उसके बाद सबको एक साथ जोड़ दिया जाता है। इन सभी पार्ट्स को जोड़ने में वेल्डिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है और यही सेफ रेगुलेशंस में मेंटेन करनी पड़ती है, जिन्हें नेशनल एरोस्पेस एंड डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स एक्रेडिटेशन प्रोग्राम द्वारा सेट किया जाता है। ये वही फर्म है जिनके द्वारा तय किए गए मानकों के हिसाब से एयरक्राफ्ट के हजारों पार्ट्स को आपस में जोड़कर असेंबल किया जाता है। दुनिया में ऐसी बहुत कम कंपनियां हैं जो बड़े पैमाने पर एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन करती है। कभी कभी एरोप्लेन के अलग अलग पार्ट्स को दुनिया के अलग अलग देशों से मंगाना पड़ता है। असेंबली। ये सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट स्टेज है। स्टेज में सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो अलग अलग पार्ट्स बनाए जा रहे थे वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। फिर उन पार्ट्स को टेस्ट किया जाता है कि कहीं कोई खराबी तो नहीं है। सभी पार्ट्स को चेक करने के बाद उसे मेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भेजा जाता है, जहां पर मेन प्रोडक्शन जनरेट होता है। इसके सभी पार्ट्स असेंबल होने के लिए रेडी रहते हैं, जिनसे एरोप्लेन बना सकता है। अब सभी पार्ट्स को जोड़ दिया जाता है और एरोप्लेन तैयार हो जाता है। एक बार काम पूरा होने के बाद पूरे प्लेन को बहुत बारीकी से इंस्पेक्शन किया जाता है, जिससे ये पता लगाया जाता है कि प्लेन में कोई खराबी तो नहीं रह गई है। किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम से बचने के लिए इस इंस्पेक्शन को सीरियसली और बारीकी से पूरा किया जाता है। एक बार जब इंस्पेक्टर्स अपनी अप्रूवल दे देते हैं कि प्लेन सही से काम कर रहा है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके बाद इस प्लेन को सीरीज ऑफ फ्लाइट में टेस्ट किया जाता है, जिससे ये पता किया जा सके कि इसमें जो फंक्शंस इंस्टॉल किए गए हैं वो सही से काम कर रहे हैं। ये सब काम पूरे होने के बाद इसे पेंट किया जाता है और अगर इंटीरियर में कोई कॉस्मेटिक वर्क छूट जाता है तो उसे भी इसी समय पूरा कर दिया जाता है। अलग अलग कंपनियां कई बार अपने प्लेन में इंटीरियर का कुछ अलग काम करवाती है। इन सभी कामों के पूरे होने के बाद आपका प्लेन पूरी तरह तैयार हो जाता है। दोस्तों, कुछ इस तरह एक हवाई जहाज को बनाया जाता है। क्या आपने कभी हवाई जहाज में सफर किया है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।